दोस्तों 30 दिसंबर 2023 को मालदीव में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रखे जाते हैं और इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के जब नतीजे आते हैं तब उसमें पीपल पार्टी ऑफ मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी को 54% मतों से हरा देता है और इस तरीके से पीपल पार्टी ऑफ मालदीव के हेड मोहम्मद मिजू मालदीव के न्यू प्रेसिडेंट बनते हैं। लेकिन मिजू इस इलेक्शन में जिस टॉपिक और जिस लोकल इशू का यूज कर रहे थे इस इलेक्शन को जीतने के लिए, वो इशू होता है बेसिकली इंडिया को मालदीव से आउट करने का। हैरान मत होइए क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब खुलकर मालदीव में एंटी इंडियन एक्टिविटी देखी गई। वैसे तो इंडिया आउट प्रोटेस्ट साल 2018 में बना था, लेकिन इससे पहले भी मालदीव में इंडिया आउट एक्टिविटी चलती रही है। तो बेसिकली सवाल यहाँ पर यह आता है कि आखिर क्यों मालदीव की फर्स्ट इंडियन पॉलिसी होने के बावजूद भी वो इंडिया को मालदीव से आउट करना चाहता है। आखिर इंडिया मालदीव में ऐसी क्या एक्टिविटी कर रहा है जिससे मालदीव के लोगों को इससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और क्यों इंडिया के लिए मालदीव एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है। दोस्तों 5 लाख की आबादी वाला ये देश मालदीव जो कि इंडियन ओशन में आया हुआ है। अब क्योंकि ये देश इंडियन ओशन में आया हुआ है इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री बन जाता है इंडिया के लिए, क्योंकि अगर मालदीव किसी भी तरीके से इंडिया को ना सपोर्ट करके चाइना को सपोर्ट करने लगेगा तो चाइना की एक्टिविटी मालदीव की मदद से इंडियन ओशन में बढ़ने लगेगी। इसलिए इंडिया हमेशा से ही मालदीव से नेगोशिएट करता रहता है और प्रॉब्लम को सॉल्व करता रहता है ताकि इंडिया और मालदीव के रिलेशन अच्छे बने रहे। वैसे तो मालदीव भी फर्स्ट इंडियन पॉलिसी पर काम करता है, यानी कि पहले इंडिया उसके बाद दुनिया के दूसरे देश, लेकिन पिछले कई सालों से मालदीव फर्स्ट इंडियन पॉलिसी को ना फॉलो करके प्रो चाइनीज एक्टिविटी करते हुए दिखाई दे रहा है। दरअसल इन सभी चीज़ों की शुरुआत अगर आप देखोगे तो साल 2013 से होती है, जब हुसैन यमीन जो कि मालदीव के प्रेसिडेंट बनते हैं और वो इंडिया पर कई आरोप लगाते हैं, जैसे कि इंडिया मालदीव में अपनी मिलिट्री एक्टिविटी करके मालदीव की सुरक्षा और सोवरेनिटी को भंग कर रहा है। साथ ही इंडिया और मालदीव के बीच में जो उस टाइम पे ट्रीटी होनी थी, 26 रडार इंडियन ओशन में लगाए जाने थे, वो मालदीव में नहीं लगाए जाते हैं, सिर्फ इस बात का हवाला देकर कि मालदीव की सोवरेनिटी के खिलाफ है ये। वही साल 2014 में मालदीव में सबसे पहली बार चाइना के प्रेसिडेंट मालदीव का दौरा करने आते हैं। चाइना और मालदीव के बीच के रिलेशन साल 2013 यानी कि जब यमीन बने थे प्रेसिडेंट, उसके बाद से ही कहीं ज़्यादा मजबूत होते दिखाई दे। 2014 में चाइना मालदीव को कई करोड़ों रुपए के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लोन भी देता है ताकि चाइना और मालदीव के रिलेशन बहुत मजबूत बने। इसी समय पर चाइना के करोड़ों डॉलर्स के लोन की वजह से मालदीव में डेब्ट क्राइसिस भी देखने को मिलती है और फिलहाल में पिछले कई हफ्तों से इंडिया आउट प्रोटेस्ट अपने पीक पर है मालदीव में, क्योंकि मिजू जो कि मालदीव के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं फिलहाल में, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि अगर वो एक बार प्रेसिडेंट चेयर पर बैठ जाते हैं तो उसके बाद वो पूरी तरीके से फॉरेन मिलिट्री को मालदीव से पुट आउट कर देंगे। दोस्तों नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि उन्होंने किसी भी तरीके से इंडिया का नाम नहीं लिया डायरेक्टली, इंडिया के मिलिट्री को बाहर कर देंगे ऐसा नहीं कहा। मिजू ने कहा है कि फॉरेन मिलिट्री को बाहर निकाला जाएगा, लेकिन मालदीव में सिर्फ और सिर्फ इंडिया के मिलिट्री डिप्लॉयड है। तो सब सोचने वाली बात यह है कि आखिर इंडिया के मिलिट्री मालदीव में ऐसी क्या एक्टिविटी कर रही है और इंडिया मिलिट्री की संख्या कितनी है मालदीव में, जिससे पूरे मालदीव में इंडिया आउट का प्रोटेस्ट चल रहा है। दरअसल इंडिया का एक एडवांस ध्रुव हेलीकॉप्टर और 2 मल्टी स्पेशल एयरक्राफ्ट मालदीव में, साथ ही सिर्फ 75 ट्रूप ही है इंडियन आर्मी के मालदीव में प्रेजेंट है। और उसके पीछे का रीज़न भी ये है क्योंकि इंडिया ओशन में जब पेट्रोलिंग करनी होती है तब मालदीव पास का लैंडिंग स्पॉट बन जाता है, इसलिए इंडियन आर्मी मालदीव में प्रेजेंट है। लेकिन इतनी कम संख्या होने के बावजूद भी मिजू और यमीन जिससे मालदीव के प्रेसिडेंट इसे सोवरेनिटी और थ्रेट बताते हैं मालदीव के लिए। अगर आप लुकआउट करोगे एक बार कि इंडियन आर्मी ने मालदीव के लिए क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया है, तो इसमें मालदीव के डिफेंस और ट्रेनिंग में 70% तक ट्रेनिंग इंडियन आर्मी के द्वारा ही दी जाती है, जिसमें इंडिया ने मालदीव के लिए $50 मिलियन का पैकेज भी रखा है डिफेंस के लिए। साथ ही इंडियन गवर्नमेंट ने तो मालदीव में स्पेशल नौसैनिक फैसिलिटी भी दी है ताकि इंडिया और मालदीव साथ में मिलकर इंडियन ओशन में किसी दूसरे देश की एक्टिविटी को रोके और साथ में रहकर काम करे। वही इसी साल इंडिया के गवर्नमेंट ने $500 मिलियन का एक पैकेज भी साइन किया है मालदीव के लिए, जिसमें इंडिया मालदीव को एक ऐसा ब्रिज बनाएगा जो कि मालदीव के सभी शहरों को एक साथ जोड़ेगा, जो कि चाइना के ब्रिज से भी कई ज़्यादा बड़ा होगा। ओवरऑल इतनी सारी हेल्प डिफेंस फैसिलिटी देने के बावजूद भी मालदीव के प्रेसिडेंट मिजू इंडिया को एक बड़े खतरे की तरह इंडिकेट कर रहे हैं और चाइना का साथ दे रहे हैं। चाइना जो कि मालदीव की मदद से इंडिया ओशन पर कब्जा करना की सोच रहा है और अपने फुटप्रिंट बढ़ा रहा है। मालदीव और इंडिया के बीच में लास्ट 5 डिकेड तक अच्छे रिलेशन बने रहे, लेकिन फिलहाल में जो हालात चल रही है वो उससे बुरी दौर से गुजर रहे हैं। फिलहाल तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मालदीव के प्रेसिडेंट को कांग्रेचुलेट भी किया है और इस तरीके से वो फर्स्ट इंडियन पीएम बन चुके हैं। और इंडिया का गोल इस बार भी वही रहेगा कि मालदीव के साथ बातचीत करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और ऐसी और वीडियोस देखनी हो तो हमारे चैनल पर जाकर जरूर देखें। धन्यवाद।